इंडिया का बिगेस्ट को वर्किंग ऑपरेटर वीवर्क इंडिया ला रहा है अपना आईपीओ और सबका सवाल ये है कि क्या ये ब्रांड आपके पोर्टफोलियो के लिए गेम चेंजर बन सकता है। मैं हूं हिमांशी और आज हम डिकोड करेंगे वीवर्क इंडिया आईपीओ का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वीकनेस और मार्केट बज। अगर आपको एक बैलेंस व्यू चाहिए जो इस आईपीओ का रियल पोटेंशियल बताए तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं कंपनी की जर्नी से। 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड विद इन अ डिकेड बन गई है इंडिया की टॉप फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस ऑपरेटर। आज वीवर्क इंडिया के पास 59 ऑपरेशनल सेंटर्स है अक्रॉस 8 टॉप सिटीज इंक्लूडिंग बैंगलोर, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा। 94,440 डेस्क कवरिंग 6.48 मिलियन स्क्वायर फीट और उनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल है Amazon वेब सर्विसेज, जेपी मॉर्गन, डिस्कवरी कम्युनिकेशन जैसे बड़े नाम। अब समझते हैं कि कंपनी एक्चुअली ऑपरेट कैसे करती है। वीवर्क इंडिया ऑफर करता है एक वाइड पोर्टफोलियो ऑफ वर्कस्पेस सॉल्यूशंस, कस्टम डिजाइन बिल्डिंग्स, एंटरप्राइज ऑफिस स्वीट्स, मैनेज्ड ऑफिसेज, प्राइवेट ऑफिसेज, कोवर्किंग स्पेसेस और हाइब्रिड डिजिटल सॉल्यूशंस। इसका यूएसपी है फ्लेक्सिबिलिटी प्लस प्रीमियम एक्सपीरियंस, जो छोटे स्टार्टअप से लेकर लार्ज एंटरप्राइजेस तक सभी कैटेगरी के क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है। आइए अब बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। 30 सितंबर 2024 तक कंपनी के एसेट्स हैं 5068 करोड़। सेम पीरियड में टोटल इनकम 960.76 करोड़ रही और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 174.57 करोड़ था। अगर लास्ट 3 सालों का ट्रेंड देखें, FY22 में कंपनी को 643 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन FY24 में लॉस रिड्यूस होके 135 करोड़ रह गया और FY25 आते आते कंपनी ने फाइनली प्रॉफिट रिकॉर्ड किया 174 करोड़ का। आपको क्या लगता है, क्या ये फाइनेंशियल टर्न अराउंड सस्टेनेबल है या सिर्फ एक शॉर्ट टर्म बूस्ट? आप अपने ओपिनियंस कमेंट जरूर बताएं। अब बात करते हैं आईपीओ स्ट्रक्चर की। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर, सेल टाइप ऑफर फॉर सेल, लिस्टिंग NSE and BSE, प्रमोटर्स जितेंद्र मोहनदास विरवानी, करण विरवानी एंड एम्बेसी बिल्डकॉन LLP, प्री इशू शेयर होल्डिंग 73.82%, रिजर्वेशन QIBs अप टू 75%, NIIs अप टू 15%, रिटेल अप टू 10%, आईपीओ प्राइस बैंड, डेट्स एंड लॉट साइज अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं। कंपनी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एक एस्पिरेशनल ग्लोबल ब्रांड, वीवर्क का नाम ही अपने आप में एक कैटेगरी डिफाइन करता है। लीडरशिप पोजीशन इंडिया के फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस मार्केट में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम एम्बेसी ग्रुप जो इंडिया के टॉप डेवलपर्स में से एक है। 93% पोर्टफोलियो ग्रेड ए प्रॉपर्टीज में जो प्रीमियम क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है। वाइड रेंज ऑफ वर्कस्पेस सॉल्यूशंस, हर साइज और नीड के लिए एक ऑप्शन। लेकिन सारी कहानी सिर्फ पॉजिटिव नहीं है। कंपनी अभी भी रिजर्व्स में डेफिशिएट दिखा रही है। FY24 में -634 करोड़। बिजनेस मॉडल ज्यादातर लीज एग्रीमेंट्स पे डिपेंड करता है, मतलब रेंटल्स हाई होने पर प्रेशर भी बढ़ सकता है। कंपटीशन इंटेंस है। कोवर्क्स, स्मार्टवर्क्स, रीगल जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स मार्केट में है। आईपीओ प्रोसीड्स कंपनी को डायरेक्टली नहीं मिलेंगे क्योंकि ये पूरे OFS है, यानी पैसा सेलिंग शेयर होल्डर्स को जाएगा। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्लेक्सिबल वर्कस्पेस डिमांड इंडिया में अग्रेसिवली ग्रो कर रही है और वीवर्क इंडिया का ब्रांड प्लस एम्बेसी ग्रुप का बैकिंग इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन क्योंकि आईपीओ एक प्योर OFS है, कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, तो ग्रोथ फंडिंग के लिए डायरेक्ट इंपैक्ट लिमिटेड होगा। मेरी तरफ से एक सिंपल मैसेज, एस्पिरेशनल ब्रांड और स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडरशिप तो है, लेकिन फाइनेंशियल टर्न अराउंड और वैल्यूएशन को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसा हम हमेशा कहते हैं, अपना रिसर्च जरूर करें और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। ऐसे और आईपीओ ब्रेकडाउन के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चॉइस, क्योंकि ये है भरोसे की चॉइस। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.